नर्मदा नदी क्यों है चिरकुआरी। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर सुनते हैं एक और नई कहानी। कथा नंबर 1। नर्मदा और सोनभद्र की शादी होने वाली थी। विवाह मंडप में बैठने से ठीक एन वक्त पर नर्मदा को पता चलता है कि सोनभद्र की दिलचस्पी उसकी दासी जुहीला या आदिवासी नदी मंडला के पास बहती है में अधिक है। प्रतिष्ठित कुल की नर्मदा वह अपमान सहन न कर सकी और मंडप छोड़कर उल्टी दिशा में चली गई। सोनभद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह भी नर्मदा के पीछे भागा और यह गुहार लगाते हुए लौट आओ नर्मदा। लेकिन नर्मदा को नहीं लौटना था, सो वह नहीं लौटी और नर्मदा को रेवा नदी और सोनभद्र को सोनभद्र के नाम से जाना गया है। नद यानी नदी का रूप पुरुष रूप ब्रह्मपुत्र भी नदी नहीं नद ही कहा जाता है। यह कथा बताती है कि राजकुमारी नर्मदा राजा मेखल की पुत्री थी। राजा मेखल ने अपनी अत्यंत रूपसी पुत्री के लिए यह तय किया कि जो भी राजकुमार गुलाब कावली के दुर्लभ पुष्प उनकी पुत्री के लिए लाएगा वे अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ संपन्न करेंगे। राजकुमार सोनभद्र गुलाब कावली के फूल ले आए और उनसे राजकुमारी नर्मदा का विवाह तय हुआ। नर्मदा अब तक सोनभद्र के दर्शन न कर सकी थी, लेकिन उसके रूप, यौवन और पराक्रम की कथाएं सुनकर मन ही मन वह उसे चाहने लगी। विवाह होने में कुछ ही दिन शेष थे, लेकिन नर्मदा को रहा न गया। उसने अपनी दासी जुहीला के हाथों प्रेम संदेश भेजने की सोची और जुहीला को सूची एक ठिठोली। उसने राजकुमारी से उसके वस्त्र आभूषण मांगे और चल पड़ी राजकुमार से मिलने के लिए। सोनभद्र के पास पहुंची तो राजकुमार सोनभद्र उसे ही नर्मदा समझने की भूल कर बैठे। जुहीला की नियत में भी खोट आ गया। राजकुमार के पढ़ने निवेदन को वह ठुकराना न सकी। इधर नर्मदा का सब्र का जब बांध टूटने लगा, दासी जुहीला के आने में देरी हुई तो वह भी स्वयं चल पड़ी सोनभद्र से मिलने के लिए। वहां पहुंचने पर सोनभद्र और जुहीला को साथ देखकर वह अपमान की भीषण आग में जल उठी और तुरंत वहां से उल्टी दिशा में चल पड़ी, फिर कभी न लौटने के लिए। और सोनभद्र अपनी गलती पर पछताता रहा, लेकिन स्वाभिमान और विद्रोह की प्रतीक बनी नर्मदा पलटकर नहीं आई। इस कथा का भौगोलिक सत्य देखिए कि जयसिंह नगर के ग्राम बहरा के निकट जुहीला इस नदी को दूषित नदी माना जाता है। पवित्र नदियों में इसे शामिल नहीं किया जाता है और सोनभद्र नद में वामपासर में दशरथ घाट पर संगम होता है और कथा में रूठी हुई राजकुमारी नर्मदा कुमारी और अकेली उल्टी दिशा में बहती हुई दिखाई देती हैं। रानी और दासी के राजा वस्त्र बदलने की कथा इलाहाबाद के पूर्वी भाग में आज भी प्रचलित है। कथा 3। कई हजारों वर्ष पहले की बात है कि नर्मदा जी नदी बनकर जन्मी, सोनभद्र नदी बनकर जन्मा। दोनों के घर पास थे। दोनों अमरकंटक की पहाड़ियों में घुटनों के बल चलते, चिढ़ते चिढ़ाते, हंसते रूठते। दोनों का बचपन खत्म हुआ और दोनों किशोर हुए। लगाव और बढ़ने लगा। गुफाओं, पहाड़ियों में ऋषि मुनियों व संतों ने डेरे डाले। चारों ओर यज्ञ पूजन होने लगा। पूर्व पर्वत में हवन की पवित्र समाधियों से वातावरण सुगंधित होने लगा। इसी पावन माहौल में दोनों जवान हुए और दोनों ने कस्में खाई जीवन भर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने की, एक दूसरे को धोखा नहीं देने की। एक दिन अचानक रास्ते में सोनभद्र ने सामने नर्मदा की सखी जुहीला नदी आ धमकी। 16 श्रृंगार किए हुए, वन का सौंदर्य लिए हुए वह भी नवयुवती थी। उसने अपनी अदाओं से सोनभद्र को भी मोह लिया और सोनभद्र अपनी बाल सखी नर्मदा को भूल गया। जुहीला को भी अपनी सखी के प्यार पर डोरे डालते लाज न आई। नर्मदा ने बहुत कोशिश की सोनभद्र को समझाने की, लेकिन सोनभद्र तो जैसे जुहीला के लिए बावरा हो गया था। नर्मदा ने किसी ऐसे ही असहनीय क्षण में निर्णय लिया कि ऐसे धोखेबाज के साथ ही से अच्छा है इसे छोड़ देकर चलना चाहिए। कहते हैं तभी से नर्मदा ने अपनी दिशा बदल ली। सोनभद्र और जुहीला ने नर्मदा को जाते देखा, तब सोनभद्र को दुख हुआ। बचपन की सखी उसे छोड़कर जा रही थी। उसने पुकारा कि नर्मदा रुक जाओ, लौट आओ नर्मदा, लौट आओ नर्मदा। लेकिन नर्मदा जी ने हमेशा कुंवारी रहने का प्रण कर लिया और युवावस्था में सन्यासिनी बन गई। रास्ते में घनघोर पहाड़ियां आई, हरे भरे जंगल आए, पर वह रास्ता अपना बनाती चली गई। कल कल छल छल का शोर करती बढ़ती गई। मंडला के आदिम जनों के इलाके में पहुंच गई और कहते हैं आज भी नर्मदा परिक्रमा में कहीं कहीं नर्मदा का करुण विलाप सुनाई पड़ता है। नर्मदा ने बंगाल सागर की यात्रा छोड़ी और अरब सागर की ओर दौड़ी। भौगोलिक तथ्य देखिए कि हमारे देश की सभी बड़ी नदियां बंगाल सागर में मिलती हैं, लेकिन गुस्से के कारण नर्मदा अरब सागर में समा गई और नर्मदा की कथा जनमानस में कई रूपों में प्रचलित है। लेकिन चिरकुआरी नर्मदा का सात्विक सौंदर्य, चरित्र
तेज और भावनात्मक उफान नर्मदा परिक्रमा के दौरान हम हर संवेदनशील मन महसूस करता है। कहने को वह नदी रूप में है, लेकिन चाहे अनचाहे भक्तगण उनका मानवीयकरण कर ही लेते हैं। पौराणिक कथा और यथार्थ के भौगोलिक सत्य का सुंदर सम्मिलन उनकी इस भावना को बल प्रदान करता है और वे कह उठते हैं कि नमामि देवी नर्मदे। ये थी नर्मदे गंगे की अधूरी प्रेम कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री राम लिखिए, प्लीज सपोर्ट मी। बाय बाय, टेक केयर।